मांगोगे सब तुमको मिलेगा। क्या मिलेगा? सब परमेश्वर ने वचन में लिखा है ना, तो आपको वचन से बोलना, परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है जो कुछ मैं प्रार्थना में मांगूंगी वो मुझे सब मिलेगा। हालेलुया। तो आप सब कुछ दे सकते हो और विश्वास करने वाले को सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। तो बोलो कि परमेश्वर मेरी आज आंखें खोल दे। समझ आया? मेरी आंखें खोल दे, जो मैं नहीं देख पा रही वो देख सकूं। जैसे गेहजी की आंखें खुल गई थी कि नहीं? वो जो देख नहीं पा रहा था, मगर एलिशा ने क्या बोला, हे पिता इसकी आंखें खोल दे जरा अंधे की, ये देख पाए कि हमारे साथ दूत है। वो डरा हुआ था उसका दास गेहजी, उसने क्या बोला, पिता इसकी आंखें खोल दे, ये देख तो सके इसके साथ कौन है, जो तुम्हारे साथ है वो सामर्थ्य है। हालेलुया। तो जो कुछ तुम प्रार्थना में बस बोल दोगे वो हो जाएगा। हालेलुया। क्या हो जाएगा? हालेलुया। जो तुम बोल दोगे, जो मांग लोगे वो मिल जाएगा, पर शक से नहीं, शक नहीं करके मांगना। कैसे मांगना है? बस ये बोलना ये चंगा हो चुका है। एवरीडे घोषणा ये बोलना, बस हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। अपनी बात पर अड़ जाओ। क्या हो जाओ? आज से अपनी बात पर अड़ जाओ। क्या हो जाओ? मैं चंगी हो चुकी हूँ, हो चुकी हूँ, हो चुकी हूँ, मेरा बिजनेस खुल चुका है, धन संपत्ति आ चुकी है, बच्चे बदल चुके हैं, परिवार बदल चुका है। जो बोलना है विश्वास से बोलना है। हालेलुया। धन संपत्ति बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, मैं कंगाल नहीं हूं, मैं धनवान हूं, धनवान हूं। ये ऐसे ऐसे घोषणा करो अपने ऊपर, बस विश्वास से बोलते हुए जाओ। हालेलुया। मैं अपने परिवार में सबसे धनी हूं, मैं इस मोहल्ले में सबसे धनवान हूं। ऐसे बोलो, हो भले ही फकीर। एक बार एक फकीर था, मैं आपको बताता हूँ। एक लड़का था जो मांग कर खाता था। उसने एक पिता के वचन को खाली बोला, एक वचन को। उसने कौन सा वचन बोला पता है? वचन में लिखा, नीति वचन 3:16 में, कि उसके एक हाथ में धन और महिमा दीर्घायु है। उसके एक हाथ में धन और महिमा दीर्घायु है। तो उसने बोला, पिता तेरे एक हाथ में धन और महिमा दीर्घायु, तेरे दोनों मुट्ठियां मुझ पर खुल जाए यीशु के नाम से। तेरे महिमा का धन और दीर्घायु मुझे दोनों मिले। और वो डेली 1 साल तक वचन को बोलते रहा। वो बहुत बड़ा करोड़पति आदमी बन गया, जो सबसे फकीर था। डेली बोलता था, तेरे एक हाथ में धन, महिमा, दीर्घायु है, तेरी दोनों मुट्ठियां खुल जाए मेरे पर यीशु के नाम से। डेली बोलता, तेरी दोनों मुट्ठी खुल जाए यीशु के नाम से, तेरी दोनों मुट्ठी खुल जाए, तेरे महिमा का धन उतर रहा है मुझ पर। तेरे नहीं उतर रहा था, नहीं दिख रहा था, मगर क्या बोला, उतर रहा है, उतर रहा है। मेरे खाते भरे रहेंगे, भरे रहेंगे, भरे रहेंगे। और वो अमीर हो गया। बस घोषणा उसने सही करी। हालेलुया। तो जो चीज नहीं है वो आप देखना चाहते हो, मानो वो है। हालेलुया। समझ रहे हो? कितनों को बात समझ में आ गई कि जो चीज नहीं है आप मांग लेंगे? मांग लेंगे अब? हैं? समझ में आ गई ना मेरी बात? काम नहीं चल रहा, काम चल रहा है। हालेलुया। कहीं बार बार प्रार्थना करते, मेरा काम नहीं चल रहा। अरे काम चल रहा है, दौड़ रहा है। हालेलुया। तेजी से कस्टमरों की भीड़ आ रही। जाओ यहोवा के दूतों, आज पकड़ के लाओ कस्टमरों को, जो मेरी दुकान से दूर आते हैं वो आए। हालेलुया। बोलना है और वो हो जाएगा। हालेलुया। समय को देखता हूं मैं, 1:09। लिखा, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमारे सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। अगर हम अपने पापों को मान ले, अपनी गलतियों को मान ले। हालेलुया। अगर आप अपनी गलतियों को मान लेते हो, आप बार बार गलतियां करते हो, आप बार बार गालियां देते हो, आप बार बार झूठ बोलते हो, और मैं बार बार होशियारी करते हो, प्रार्थना नहीं करते हो, आके झूठ बोलते हो, तो अपनी गलतियों को मान लो। हालेलुया। अपनी गलतियों को जब मान लोगे तो परमेश्वर तुम्हें क्षमा कर देगा। हालेलुया। अपनी गलतियों को माना करो। सुन रहे हो इधर बात मेरी? इधर उधर क्या देख रहे हो तुम लोग? बहुत इधर दाएं बाएं देख रहे हो। बोला, यदि तुम अपने पापों को मान लो तो वह तुम्हारे पापों को क्षमा करने और सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। सारे अधर्म को क्षमा कर देगा अगर तुम गलतियों को अपनी मान लेते हो कि पिता मैं आज के बाद कोई पाप नहीं करूंगी, मैं प्रार्थना करूंगी, जैसा तेरा वचन कहेगा वैसा मैं करूंगी, तो परमेश्वर तुम्हें क्षमा करेगा। हालेलुया। मैं एक वचन यहाँ पर बताता हूँ, मरकुस 11:25 और 26, ये लास्ट वचन होगा। तो लिखा, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो। यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी तुमको स्वर्ग में जो है अपराध क्षमा ना करेगा। हालेलुया। ये क्या सिखा रहा वचन?
यदि तुम प्रार्थना करते हो और तुम्हारे मन में किसी के प्रति विरोध है तो उसे क्षमा करो। यदि तुम उसे क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है वो भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। जैसे कि हम लोग कई बार लड़ाई झगड़ा करते हैं और उसको मन में बैठा लेते हैं। मन के अंदर परमेश्वर का कलाम हो, क्या हो, किसी को बैठाओ मत, किसी को नफरत को मत बैठाओ कि मेरे अंदर तू ये बैठ गया। और जब आप किसी को अपने अंदर बैठा लेते हो तो आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। फिर पिता भी तुमको क्षमा नहीं करेगा जब तुम स्वर्ग में जाओगे। जब कहेगा तुमने पृथ्वी पे किसी को क्षमा नहीं किया तो मैं तुझे पृथ्वी पर से क्यों क्षमा करूं। हालेलुया। हम जब कभी किसी के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं ना कि अब तो तेरा सत्यानाश ठान लिया मैंने, तो फिर आप वही करना शुरू कर देते हो। अगर आप ठान लेते हो लड़ाई झगड़ा करना है तो फिर आपने करना ही करना है, फिर आपको कोई रोक भी नहीं पाता है। समझ रहे हो मेरी बात। तो परमेश्वर कहता अगर तू प्रार्थना जब करती है तो तेरे मन में अगर किसी के लिए कोई विरोध है, अगर तेरे मन में अगर कोई बात है विरोध की, तो उसे क्षमा कर दे। कोई विरोध का मतलब क्रोध है किसी के प्रति, तो गुस्से में है बहुत ज्यादा, तो उसे क्षमा कर दे। एक बार ऐसे ही था, मेरी भी एक बार झगड़े हुए थे बहुत तगड़े। मेरी लड़ाई 4 साल चली थी। परमेश्वर का आत्मा मुझसे बार बार कहता था कि तू उसे क्षमा कर दे और उसे माफ कर दे। मैं बार बार परमेश्वर से यही कहता था कि परमेश्वर मैं इसे माफ नहीं करूंगा, बाकी दुनिया को माफ कर दूंगा। इसने मुझसे लड़ाई क्यों की, तुम लोग बोलो मत, नहीं कर सकता। हालेलुया। मैंने कहा मैं इसे माफ नहीं करूंगा, चाहे दुनिया को माफ कर दूं पर इसे माफ नहीं करूंगा। तो परमेश्वर का आत्मा मुझसे बराबर बोलता रहा कि तू इसे माफ कर, तू इसे माफ कर, इसे क्षमा कर। प्रार्थना में जब भी जाता ना मैं बहुत गुस्से में होता था। उसकी शक्ल मुझे बार बार याद आती थी। मैं कहा बस मिल जाए ना तो इसे मैं मार ही दूंगा, इतनी गुस्सा आती थी। और पिता ने मुझसे एक ही बार बोली कि इसे तू क्षमा कर दे और उसे छोड़ दे। और एक दिन मेरे माफ ही कर दिया। मैंने कहा जा मैं तुझे माफ करता हूँ, मैं दोबारा कभी तेरे रास्ते में टांग नहीं अड़ाऊंगा, जा तू जैसे मर्जी जी ले। और उस दिन से ना मेरी आत्मा पर से लगा ना बोझ उतर गया। एक वो जो लड़ाई झगड़े का जुनून था ना मेरे ऊपर सवार था, वो चीज ही उतर गया। पता है आपको जुनून कैसे सवार आता है, क्रोध कैसे आता है? जब किसी को आप बैठा लेते हो ना अपने मन में कि मुझे इससे लड़ाई करनी है, वो क्रोध का आत्मा एक शैतान का आत्मा है। मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपसे मर्डर भी करवा सकता है। जो क्रोध आप अगर किसी को ठान कर बैठा ना मुझे इससे झगड़ा करना है, वो क्रोध का आत्मा कब एक शैतान का रूप धारण कर लेगा पता नहीं चलेगा। और बार बार मैं यही करता था कि तू रास्ते में कहीं दिख जा, मैं फिर तेरे को बताता हूँ। और लोग निकलते नहीं थे उस रास्ते से, इतना डरने लगे थे, मैं तुमको सच बता रहा हूँ। पर परमेश्वर जिस दिन मुझे कहा कि उसे क्षमा कर दे, उस दिन से मैंने क्षमा जब किया ना तो मेरे ऊपर से बोझ उतर गया। और वो क्रोध का आत्मा जितने अंदर मेरे अंदर बसा हुआ था ना, क्रोध था बहुत ज्यादा, बहुत, वो सब निकल गया। सुन रहे मेरी बात। तो अपने मन में अगर तूने किसी को बैठा रखा है तो उसे क्षमा कर दो कि हे पिता मैं उसे क्षमा कर दी, क्योंकि अगर तुम उसे क्षमा नहीं करोगे तो पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। तो जब तुम क्षमा करोगे तो पिता उसे जवाब देगा। हालेलुया। तुम्हारी लड़ाई पिता लड़े तो ज्यादा अच्छा है। अगर तुम खुद लड़ोगे तो जेल थाने में जाओगे, मैं तुमसे सत्य बता रहा हूँ। अगर खुद लड़ोगे तो पुलिस थाना तुम्हारे घर में मुकदमा चलता रहेगा। अगर अपनी लड़ाई पिता के द्वारा कराओगे तो तुम जयवंत भी होगे, शत्रु तुम्हारे हारे हुए भी दिखेंगे। हालेलुया। तो बोलो हे पिता मेरे जीवन में अगर किसी के प्रति नफरत है तो आज मैं क्षमा करती हूँ उसे, आज मैं उसे माफ करती हूँ। हे पिता मुझे भी तू माफ कर। और मैं जब प्रार्थना में जाऊं, अगर मेरे अंदर किसी के प्रति किसी भी प्रकार का क्रोध है तो मैं आज उसे निकालती हूँ। हे पिता मुझे शांति दे ताकि विरोध का आत्मा मेरे जीवन से सूख जाए। और मैं क्षमा करती हूँ जो मुझे सताते हैं। धन्यवाद यीशु। एक वचन और बोलते हैं याकूब में, याकूब 4:3। 4:3 मांगते तो हो पर पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दे। हालेलुया। मांगते तो हैं पर पाते ही नहीं है, क्योंकि भोग विलास में उड़ा दे। भोग विलास समझ रहा हूँ, केवल अयाशी के लिए। अगर मांगना है तो सेवा के लिए धन मांगना है। किसके लिए मांगना है? कि हे पिता मुझे धन दे, मैं सेवा में लगा सकूं, चर्च की जरूरतों को पूरी करूं, किसी बहन बेटी की जरूरतों को पूरी करूं, किसी की शादी बरातों में लगाऊं, कोई लोग पैदल आ रहे हैं तो उनके लिए गाड़ी की व्यवस्था कराऊं। मुझे धन संपत्ति मांगोगे, जब इस तरीके से मांगोगे तो आपको पिता देगा। आप अपनी जरूरत के लिए मांगो, हे पिता मुझे दे और मेरा घर बने, तो पिता कहेगा ये तो अपने लिए ही मांग रही है खाली, ये तो स्वार्थी है। ऐसा मांगो कि पिता तुम्हें दे। कहता तुम मांगते हो पाते नहीं, ताकि तुम अपने भोग विलास में उड़ा दो। हालेलुया। अब मान लो तुमने मांग लिया घर, कि हे पिता मुझे घर दे, तो तुमने क्या मांगा? अपने आराम के लिए। अरे बारिश लगती थी आराम से रहूंगी,
अगर तुमने बोला पिता तू मुझे घर दे, इसमें तेरी महिमा होगी, इसमें तेरे लोग आएंगे, मैं उनको भोजन खिलाऊंगी, मैं तेरे दास को बुलाऊंगी, मैं यहाँ पर एक मीटिंग कराऊंगी, परमेश्वर जरूर तुमको घर देगा। और तुम मांगोगे मुझे घर दे, तो अपने लिए आराम के लिए मांगो, इतना बड़ा घर दे कि पिता उसमें सभा तेरी चले। ऐसे मांगते हैं। कैसे मांगते हैं कि पिता मुझे इतना बड़ा घर दे कि हजारों लोग वहां बैठ के तेरी सभा में आए। हालेलुया। कैसे मांगना है? सभा में इतने लोग आए। सुन रहे मेरी बात? छोटा सा घर नहीं मांगो कि पिता मेरा एक कमरा हो, इतना हो, बस बनता भी नहीं। सोच बड़ी रखो, हजारों लोग मेरे घर में आए। हालेलुया। और मैंने भोजन कराऊं, और अच्छे से अच्छा भोजन कराऊं। हालेलुया। मांगना कैसे है? पिता यीशु ने जब चेले भूखे थे ना, चेले सुनो इधर, तो 5-6 लोगों की भीड़ चल रही थी। बोला पिता इनके पास खाने को कुछ नहीं है। बोला कहां से कुछ लेके आओ, इंतजाम करो। ऐसे मांगना है? बड़ा मांगना है। क्या मांगना है? छोटा सा नहीं, ये घर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। इतना बड़ा घर दे पिता, हजारों लोग तेरे मेरे घर के अंदर हो, और उसमें तेरी महिमा हो भी जम के, और मैं उन्हें खाना पीना भोजन वस्तु हर चीज खिलाऊं, और उन्हें कपड़े भी दान करूं। ऐसे बोलते हैं, परमेश्वर जरूर देगा। ये पूरा खेत मुझे दे दे पिता, यहाँ तेरा भवन खड़ा हो। सुलेमान को ना परमेश्वर ने बहुत बड़ा धन दिया था, उससे जैसा कोई राजा नहीं था, ना हुआ था। सुन रहे हो? तो ऐसे ही मांगना है कि परमेश्वर तुम्हें दे। और एक वचन अगर हम और खले, भजन संहिता 66 का 18, मैं मन में अनर्थ बातें सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। हालेलुया। क्या कथन कह रहा है? यदि मैं मन में अनर्थ बातें सोचता तो प्रभु की दृष्टि मन पे रहती है। कहाँ रहती है? अगर वो मन में घटिया बातें सोचता तो कभी प्रभु उसकी सुनता है नहीं। प्रभु सच में बहुत सारे लोगों की नहीं सुनता है। मन में तुम घटिया घटिया विचार करते हो, बुरे बुरे विचार करते हो, मन से गालियां देते हो, हैं, मन ही तुम्हारा खराब है पूरा का पूरा, प्रभु सुनेगा ही नहीं तुम्हारी प्रार्थना। ये सच बात है। अपने मनों को शुद्ध करो, अपने मन में केवल परमेश्वर को बसाओ, ना कि किसी ऐसे लोगों को बसा लिया कि उसे गाली दे रहे, मन ही मन। मर जाए तो मजा आएगा, एक्सीडेंट हो जाए, इसके बच्चे मरे, ऐसे ऐसे लोग कहते हैं। ऐसी बातें नहीं कहनी मन से, मन में अनर्थ बातें नहीं सोचनी। सुन रहे हो? और परमेश्वर कहता मैं व्यर्थ प्रार्थना नहीं सुनता। हालेलुया। मन से भी लोगों को बुरा बुरा मत सोचो। कई बार हम मुंह से भी बोलते हैं तो मन में भी सोच लगता है, अरे देखना मरेगा तब बताएंगे तेरे को। ऐसे ऐसे बोलते हैं। मन में उल्ट पटांग बातें मत सोचो। दाऊद बिल्कुल भी मन में किसी के प्रति अनर्थ बातें नहीं सोचता था। उसका मन साफ था, इसलिए परमेश्वर ने दाऊद को बोला ये मेरे मन का सा व्यक्ति है। हालेलुया। दाऊद, परमेश्वर ने 2 जनों को बोला, मूसा मेरा मित्र है, और दाऊद को बोला ये मेरे मन का सा व्यक्ति है। इसलिए उसने कहा यदि मेरे मन में अनर्थ बातें होती तो प्रभु मेरी ना सुनता। भविष्यवक्ता नबी तो बहुत थे, भविष्यवक्ता नबी तो बहुत आए, पर मूसा और दाऊद के जैसा कोई नहीं। सुन रहे हो? मूसा और दाऊद को क्या बोला? अलग ही, ये मन में अनर्थ बातें नहीं सोचता। हालेलुया। इसका मन साफ है, और ये मेरे मन का सा व्यक्ति है। हालेलुया। जब दाऊद को परमेश्वर ने राजा बनाया था ना, तो उसको क्या बोला? ये मुझे मेरे मन का सा व्यक्ति मिल गया है, ये मेरे मन के अनुसार है। हालेलुया। उसे मन के अनुसार बोला, ये मन से मुझसे प्रेम रखता है। अपने परमेश्वर से मन से प्रेम रखो। कैसा प्रेम रखना है? हाँ, आई लव यू यीशु बोलने से काम नहीं चलता। आई लव यू यीशु, मैं तुझसे प्यार करती हूँ। हाँ, ऐसा वाला प्यार नहीं। और मन से दिखाना है कि मैं प्रेम करती हूँ, तो प्रार्थना भी करती हूँ। कई लोग ये उठ के बोलते हैं हाँ आई लव यू यीशु, यीशु हाँ मैं तुझसे बहुत प्रेम करती हूँ। अब प्रेम करती तो प्रार्थना क्यों नहीं करती है? प्रार्थना नहीं करती है। हाँ यीशु से प्रेम करती हूँ, बहुत प्रेम करती हूँ। समझे? ऐसा प्रेम नहीं, नकली। हालेलुया। तो आज का वचन हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक है?